नेक्स्ट है हमारे पास एनायनिक रेडियाई। अब एनाइन कब बनता है? एनाइन तब बनता था जब आप किसी न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, तो हम कहते थे कि एनाइन बन गया। अब एनाइन फॉर्मेशन या फिर एनायनिक रेडियाई ऑपोजिट टुवर्ड्स दी कैटायनिक रेडियाई, ठीक है। जब आप एनाइन बनाते हैं तो पेरेंट एटम के मुकाबले में एनाइन का साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एनाइन का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट एटम, ठीक है। अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन आपके पास क्या था? न्यूट्रल एटम था, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Cl नेगेटिव बना, ठीक है। अब Cl नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट Cl, ठीक है ना। उसकी वैल्यू थी 181 पिकोमीटर एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट क्लोरीन दैट इज़ 99 पिकोमीटर। अब रीजंस क्या है आपके पास कि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा क्यों होगा, ठीक है। रीजंस बेसिकली सारी की सारी वही हैं, अपोजिट हैं उसके जो हमारे पास कैटायनिक रेडियाई के केस में थी। उधर क्या था? इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर क्या है? डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी आयन, ठीक है। यानी अगेन उसी के अपोजिट अगर आप कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एटम था, ठीक है। यहाँ पे पहले 12 प्रोटॉन्स थे जो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब आपने एनाइन बनाया तो आपने क्या किया? आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऐड हो गया है, कंसिडर करें यहाँ से यही बना रही हूँ, ठीक है। अब वही 12 जो प्रोटॉन्स थे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहे थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है जो इफेक्टिव उनकी जो फोर्स थी वो डिक्रीज हो गई है एज़ कम्पेयर टू द कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर वो फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी आयन। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। वहाँ पे हमने देखा कि कैटायनिक रेडियस के केस में कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन कम हो जाती थी, बट यहाँ पे आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इट मीन्स कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो माइट पॉसिबल कि वो नए शेल के अंदर एंटर, ठीक है। तो इस वजह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स भी होता है। अब अगर हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं इन प्रोडिक्ट टेबल, तो हम कहते हैं कि जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन, ठीक है। और पीरियड में वो डिक्रीज़ करता है। अगेन वही बात, ऊपर से नीचे आप आते हैं तो साइज़ क्या करता जाता है? इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर आप इन्हीं एटम्स के आयन बनाते हैं तो ऑब्वियसली उनका साइज़ भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है, तो आप उन एटम्स के आयन बनाते हैं तो उनका साइज़ भी डिक्रीज़ करता जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटर आयोनिक रेडियाई। इंटर आयोनिक रेडियाई मीन्स के 2 आइंस के दरमियान रेडियाई, ठीक है। अब जब हम रेडियाई की बात करते हैं तो आइंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, ठीक है। हमारे पास पॉलिंग साइंटिस्ट था एक, उसने पोटाशियम क्लोराइड के 2 आयंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास एक क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का। इसी तरह से बेटा हमारे पास क्रिस्टल होता है पोटाशियम क्लोराइड का, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उस क्रिस्टल के अंदर उसने देखा कि इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, पोटाशियम और क्लोराइड के दरमियान, उसको हम फाइंड आउट करें तो हम रेडियस, जो इंटर आयनिक रेडियस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फार्मूला के तहत जो ऊपर भी मेंशन किया गया। तो उसने कैलकुलेट किया कि 133 पिकोमीटर आपके पास रेडियस था पोटाशियम का एंड 181 क्लोराइड आयन का। तो यहाँ पे हमारे पास 314 पिकोमीटर आंसर आया, ठीक है। तो दैट वाज द इंटर आयनिक रेडियस बिटवीन पोटाशियम एंड क्लोराइड आयंस। इस तरह से इस चीज़ से हमें ये पता चला कि जो इंटर आयनिक रेडियस है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव आयन का रेडियस है, ठीक है, पॉजिटिव का रेडियस है, तो आप इंटर आयनिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास इंटर आयनिक रेडियस है, पॉजिटिव का रेडियस है, तो आप नेगेटिव का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल 2 आयन्स है आपके पास, पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है तो ये इनका आपने यहाँ से ये जिस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है, कि इन आयंस का जो इंटर इनके मिडल वाला जो रेडियस है यहाँ से आपने किया दिस वन, ये डिस्टेंस है और इसका मिड से ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस
ये इस डिस्टेंस का मिड से फासला क्या है, दिस इज़ यार नेगेटिव उसका रेडियस और ये आर पॉजिटिव का रेडियस है, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो हमारे पास ओवरऑल आ जाता है इंटर आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट इज द कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई को अगर आप डिफाइन करते हो तो वी कैन से दैट द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिमिलर एटम्स है हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप इसका हाफ करते हो तो दैट इज द कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है 37.7 पिकोमीटर होता है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली हाफ ये जो वैल्यू है दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स दैट इज सिंगली बॉन्डेड बिटवीन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन टू क्लोरीन, ठीक है। कार्बन टू क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन एटम का जो रेडियस है दैट इज 99.4, ठीक है। कार्बन एटम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस था, ठीक है, 176 माइनस किया आपने क्लोरीन का तो आपके पास कार्बन का आ गया, ठीक है। अब ये जो हम पहले बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के डिस्टेंस की, तो हमने कहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये जो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है एक, उसका हाफ आपने लिया। कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ क्या आती है 75.4, ठीक है, इसका आपने हाफ किया, जो हमारे पास वैल्यू आई थी 37 पॉइंट समथिंग इस तरह से, ठीक, 36 पॉइंट समथिंग इस तरह से, तो वो वैल्यू बेसिकली इस तरह से आई थी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।